सो फेड अप। क्यों, क्या हुआ यार? आई एम सो फेड। मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। इतनी अच्छी तो लग रही हो। क्या ये मेरा ड्रेस पुराना है? कितनी दफा तुम लोगों को समझाया है मैंने। तो जो ड्रेस पुराना हो जाता है उसको दोबारा नहीं पहन सकते? मैं नहीं पहनती हूँ नतालिया। कम ऑन ज़ुनैरा, क्या फ़र्क पड़ता है ये तुम्हारे दिमाग में? क्या अच्छा तुमने पहन के चली गई तो क्या? यार लोग मुझे बैश करेंगे, क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों नहीं समझते? कौन बैश करेगा? क्यों बैश करेगा? बाकी लड़कियां मुझे जज करेंगी। तो करने दो जज, तुम्हें इससे क्या फर्क कोई पड़ता इतना है? सोचता ही नहीं है, किसी के पास इतना दिमाग ही नहीं है ज़ुनैरा जितना तुम सोच रही हो। प्लीज मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। एक महंगा सा जोड़ा लेते हैं 30-40 हज़ार का, वो पहनते हैं। 30-40 हज़ार एक जोड़े पर जाया करोगी? तुम 30-40 हज़ार के 10 जोड़े ले सकती हो। मैं तुम्हें अच्छे नहीं 30-40 के चलो 10 नहीं ले सकती, 5 तो ले सकती हो। 5 भी नहीं यार, 5-5 हज़ार के तुम यार फिर भी मतलब तुम लोग कैसे रहती हो? एक मिनट, तुमने ये जोड़ा भी पहना है, तुम इतनी अच्छी लग रही हो, तुमने इसको ऑलरेडी इतना अच्छे से स्टाइल किया और हुआ है, सब लड़कियों ने देख लिया है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, तुम लोगों को क्यों नहीं फर्क पड़ता? इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी कहते हैं, ठीक है? कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ही पहले पहने हुए कपड़ों को दोबारा पहन। और जब इस चीज को तुम फ्लॉन्ट करोगी तो कोई आकर तुम्हारे बारे में इस बारे में बात भी नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर तो प्लीज बी प्राउड ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। मैंने शुरू से यही सीखा है, चाहे हम स्कूल में हो चाहे हम कॉलेज में हो, जिन लड़कियों ने कपड़े अच्छे पहने होते हैं सब लोग उन्हीं को प्रमोट करते हैं, उन्हीं से फ्रेंडशिप करते हैं, उन्हीं से दोस्ती करते हैं और उन्हीं को आगे लेके तो अच्छे तो पहने हैं पहने तुमने तो कपड़े। यार ये बार बार जो हम कपड़े रिपीट करते हैं लोग हमें उन्हीं से ही जज करते हैं। अपने कपड़ों से आप पहचाने जाते हो, अपनी पर्सनैलिटी से नहीं आप पहचाने जाते। ज़ुनैरा तुम अपनी जेब खाली नहीं कर सकती, हर दफा तुम कपड़े बार बार रिपीट कर सकती हो। तुम जरा इसको बताओ कि ये स्वेटर मैंने कितनी दफा रीयूज किया। ये कम ऑन, ये मेरी भाई की जैकेट है और मैं कब से पहन रही हूँ। मैंने तो इतनी दफा पहनी है। तुम्हारा तो कोई बात नहीं है नाहिद, तुम तो कुछ भी पहन लियो और तुम तो बातें ना ही करो। तुम तो अपने गंदे जूते लेके भी अक्सर इवेंट पे चली जाती हो। क्योंकि वो मेरे जूते हैं और मैं उन्हें कहीं पर भी पहन सकती हूँ। सब चीजों को कैसे कैरी करते हो? मैं ऐसे नहीं कर सकती। कम ऑन, तुम्हें इस चीज का इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। ना तुमने किसी से मांग के जोड़ा पहने और ना तुम किसी से किसी के पैसे ले रहे हो। तुम्हारे अपने पैसे हैं, तुम अपने पैसे लगा रही हो। नो वन हैज अ राइट एंड नो वन शुड हैव दैट ऑडेसिटी टू टॉक अबाउट इट। और जो हमारे दोस्त नहीं बनते, अब तुम दोनों की तरह हर कोई अच्छा नहीं होता जो किसी का भी दोस्त बन जाता है। इसमें अच्छे होने वाली क्या बात है? ये तो नॉर्मल होने वाली बात है कि आप साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पर एक नॉर्मल इंसान है जो जिसको ये पता है कि कपड़ा बार बार इस्तेमाल किया जाने के लिए लिया जाता है। Exactly. जूता भी, कपड़ा भी, दुपट्टा भी, सब कुछ। वरना कपड़े और पत्तों में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि पत्ते खराब हो जाते हैं, कपड़े कौन से खराब होते हैं भाई? इंसान की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों से है। ये वो कितना काबिलियत का मालिक है, वो क्या बोलता है, क्या उसकी एजुकेशन है, ये चीजें मैटर नहीं करती है। देखो, अगर एक लड़की तुम्हारी दोस्त बनने लगे, yes, it is. If a person speaks filth और वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो वो उससे जाना जाएगा। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी हमें यही बताती है। कम ऑन ज़ुनैरा, कोई महंगा तरीन कपड़े भी पहन रहा हो और अगर उसे बोलने और बात करने और खाने की तमीज ना होना, वी वुड नेवर टॉक टू दैट पर्सन। तो प्लीज इस बारे में तो तुम बात ही। और एक कपड़े को कैरी करने का भी तो तरीका होता है। एक बंदे ने इतना महंगा कपड़ा पहना हो। इंस्टाग्राम पे हर दिन हमें नई वीडियो, नई रील, नया ट्रेंड, नए कट्स, नए डिजाइन, नए कलर। सोशल मीडिया एक झूठी दुनिया है। इंस्टाग्राम से निकल के भी बात किया करो, रियलिटी डिफरेंट है ज़ुनैरा। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा है। कहाँ है? अटक गई है। हाँ, अटक ही गई है। नहीं, ये कन्विंस क्यों करो? तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो। तुम्हें पता है कि हम लोग कोई गलत बात नहीं कर रहे और हम वैलिड रीजनिंग और लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं। तुम जो बात कर रही हो इट्स एब्सोल्युटली बेसलेस। अच्छा, मतलब तुम लोग चाहते हो कि मैं हर इवेंट पे अपनी ड्रेस को रिपीट भी करूं, अगर मेरे पास पुरानी शलवार कमीजें हैं तो वो भी पहनूं, हाँ। और अगर मेरे पास पुरानी जीन्स है तो मैं उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके पहनती हूं। ऑब्वियसली इसमें क्या गलत है? तो तुमने हर जाने के लिए तुमने नई जीन्स पहननी है। ज़ुनैरा, अब तुम्हारा दिमाग नहीं, इसके लिए एक मिनट मुझे एक बात बताओ, तुम एक काली जीन को कितनी दफा खरीदोगी और कितनी काली जीन्स होंगी तुम्हारे पास? ये ब्लू जीन्स होंगी। तुम लोगों को पता है कि ब्लैक जीन्स जो है वो जल्दी से ही फेड आउट हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं नई जीन्स ले लेती हूँ। तो तुम उसको डाई भी तो करवा सकती हो। व्हाट्स रॉन्ग ऑप्शन है? ऐसी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती? आपकी जीन्स ऐसा कपड़ा है जो आराम से रीडाई हो सकता है। और अगर तुम किसी जगह पर उसको फेडेड भी पहन लो तो इसमें क्या गलत है? लोग कहेंगे पुरानी जीन्स पहन के आ गए। कौन कहेगा? लोग कहेंगे। तुम्हारा दिमाग कहेगा, लोग नहीं कहेंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो इस बारे में, और किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो हर दूसरी जगह जाने के लिए नए नए कपड़े खरीदे। बहुत पैसे है और लोगों के पास बहुत दिमाग है और बहुत स्टाइल है। तुम लोगों की तरह कोई ऑफ द स्टाइल नहीं रहता। नहीं, एक मिनट, अगर उनके पास पैसे हैं भी तो तुम्हारे पास नहीं है। यू नीड टू स्पेंड मनी वाइजली, बिकॉज तुमने अपना महीना भी चलाना होता है, हम लोगों ने मिलके इस रेंट को भी पिच इन करना होता है, हमने बहुत सी चीजें इकट्ठी करनी होती है। तो तुम्हारे पास अगर 50,000 है तो तुम 60,000 की शॉपिंग नहीं कर सकती, तुमने बाकी एक्सपेंसेस को भी तुमने सुना नहीं है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए? जो कि ना ये चादर देख रही है ना पाँव देख रही है, बस फैला रही है। लेकिन यार सोसाइटी
लोग क्या कहेंगे तुम दोनों मेरे साथ ऐसे कर रही हो, मेरी हेल्प करने की वजह तुम दोनों मेरे पे हंस रही हो। कर रहे, देखो हर चीज कॉन्फिडेंस की पहली सीढ़ी यही होती है कि आप अपने ऊपर एतबार करना सीखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करना। सबसे बड़ी बात है हम तुम्हारे दोस्त हैं, चेक हम तुम्हारे वेल विशर्स हैं। तुम हमारी तरह 60,000 70,000 80,000 का जोड़ा भी ले लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगर हर इवेंट के लिए 30 या 40,000 का एक नया ब्रांडेड जोड़ा ना लूंगी तो लोग मुझे कहेंगे कि यार ये कहाँ से उठ के आ गई है, हम इसके साथ पिक्चर्स नहीं लेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे, चाहे मेरी एजुकेशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, चाहे मेरे अंदर बहुत से स्किल्स क्यों ना हो। ये तुम जैसे लोग होते हैं जिन्होंने सोसाइटी को बदनाम किया होते हैं और जब पूरे दिन इनसिक्योर रहते हैं और ऑब्सेशन का शिकार रहते हैं कि वी हैव टू लुक गुड, एंड बाय गुड इट डजंट मीन कि तुम नए कपड़े पहनो, तुम उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहन भी सकती हो। एंड परफेक्ट यार, अगर आपने कोई पुरानी जीन्स फटे हुए कपड़े पहन भी लिए तो इसमें क्या है, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तुम्हें याद नहीं जब हम स्कूल में होते थे तो क्या होता था हमारे साथ, मीना बाजार पे अक्सर टीचर्स सिर्फ उन्हीं के साथ पिक्चर्स लेती थी जिनके कपड़े अच्छे होते थे। तो उन टीचर्स के साथ तुम्हें पिक्चर लेने की क्या जरूरत है जो दिमागी तौर पे इतनी छोटी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि अपने कपड़े बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि उनको हमने पैसों से खरीदा होता है। एग्जैक्टली। और हर कोई जो भी कहता है चाहे वो हमारा बड़ा ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो। कम ऑन, पीपल मेक मिस्टेक्स। अगर उन लोगों ने ये चीज आपके पास में की है तो वो गलत है, जरूरी नहीं है वो ठीक है, ना ही वो वैलिडेटेड है। बिल्कुल। घर वाले तो कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वही बातें थी, जो तुम लोग की टीचर्स बातें करती हैं, जो हम लोग पास्ट में करते आए हैं वही सब कुछ ठीक है। सुनहरा, कपड़ों से निकल आओ, दुनिया में बहुत ज़्यादा अलग बातें भी हैं, दुनिया में बहुत से मसले मसाइल भी हैं, आपकी ज़िंदगी आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती, बहुत से ज़्यादा मसले भी हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट इंस्टेड कि हम लोग बस कपड़े जूते हर चीज़। और देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए सिर्फ कपड़े अच्छे पहनने तो ज़रूरी नहीं है। What do you say? Okay, come on, you know me Zunaira, you know the kind of a person। खैर मैं अपने आप को तुम्हारे साथ रिलेट नहीं कर सकती क्योंकि हर बंदे की जर्नी डिफरेंट होती है, बट एटलीस्ट आई थिंक इंसान, अल्लाह ने इंसान को बहुत परफेक्ट तरीके से बनाया है और उसके ऊपर कोई भी चीज़ को इनसिक्योर करना, उस चीज़ पे इनसिक्योर होना, आई थिंक मुझे लगता है कि लोग आपके ऊपर तब बात करते हैं जब आप लोगों को वो राइट और ऑडेसिटी देते हैं। अगर मैं आकर आज मेरे आईब्रोज नहीं हैं बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें पता है मैंने मेकअप करी थी और मैं रील बना रही थी, लेकिन अगर वही वाली सिचुएशन है, अगर मैं इनसिक्योर होती तो लोग आकर मेरे बारे में बात भी कर सकते, लेकिन मैं इतनी कॉन्फिडेंस हूँ तो पीपल, आई एम सो कॉन्फिडेंट कि लोगों को इस बात पे मौका भी नहीं मिलता। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम एक नया जोड़ा ले लोगी और तुम बहुत अच्छे से हर इवेंट पे जाते हुए एक नया जोड़ा पहन के जाओगी तो लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं करेंगे, वो कोई और मौका ढूंढ लेंगे, के पास तो बहुत ज्यादा हराम का पिन पॉइंट कर लेंगे कुछ। लेकिन हम इन चीज़ों को कैसे मैं कम करूँ, मैं अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे लेके आऊँ कि कपड़े मैटर नहीं करते, इंसान मैटर करता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। टू ट्रेन योर माइंड ज़ुनैरा। लेकिन ये तुम लोग बात, ये तुम लोग ठीक कह रहे हो। एक्सेप्टेंस कहते हैं, जब तक तुम चीज को एक्सेप्ट करना शुरू नहीं करोगी तब तक तुम कभी भी उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर सकती, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। मांगना छोड़ दो ज़ुनैरा। यू नो मी कि मैं ब्लॉगर भी हूँ और मैंने हर इवेंट्स पे जाना होता है। अगर मैं एक ही ड्रेस को बार बार पहनती रहूँगी तो वो लोग मुझे जज करेंगे या मुझे बोलेंगे या तो तुमने मुझे कुछ ऐसी स्किल्स सिखाओ कि मैं उनके साथ मिक्स एंड मैच कर सकूँ, लेकिन मैं हर चीज़ को अवॉइड तो नहीं कर सकती कि रियलिटी है। आई गेट योर पॉइंट, बट यू नॉट आंसरेबल टू एनीवन। तुम जो पहन रही हो, तुम जो खा रही हो, तुम जो पी रही हो, कोई तुमसे सवाल नहीं कर सकता जब तुम उन्हें कोई ऑडेसिटी ना दो। तो तुम बताओ कि अगर तुम कपड़े पहन रही हो तुम ट्रेंड सेट करो। अच्छा ठीक है, अगर हम कहीं जाते हैं ऑफिस में इंटरव्यू देने जाते हैं वो तो आपकी अपीयरेंस देख के ही अक्सर रखते हैं, तो अक्सर ऑफिसेज आज को जज करते हैं कि आपके कितने अच्छे कपड़े हैं, आपके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, आपके कितने अच्छे शूज़ हैं, आपके कितने अच्छे बैग्स हैं। ये सब लग्जरी वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। इट्स अबाउट हाउ यू कैरी। जरूरी नहीं है कि वो चीज़ नहीं हो। एग्जैक्टली। और जरूरी नहीं है तुम हर दफा 40,000 का जोड़ा तुम ऑफिस 40,000 के जोड़े में जाओगी, डेफिनेटली नहीं। तुमने अपनी पे देखनी है, तुमने सैलरी देखनी है, तुमने एक्सपेंडिचर्स देखने हैं, तुमने अपने खर्चे और ओकेजन भी तो होता है ना। अगर तुम्हारा इंटरव्यू है या कहीं पर तुम किसी से फॉर्मल मीटअप करने जा रही हो तो तुम एक अच्छे से आउटफिट में जा सकती हो जिसमें फॉर्मल शूज हो, फॉर्मल ब्लेजर हो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि तुम हर दिन ऑफिस जो है वो फॉर्मल शूज फॉर्मल ब्लेजर में जाओगी। सॉलिड वाइट शर्ट भी जो है वो बहुत महंगे ब्रांड की लेती हूँ, कभी कभार वो मुझे 10,000 की भी कॉस्ट करती है एक सिंपल वाइट शर्ट। तो तुम लोग कहते हैं कि मैं 200 की भी शर्ट पहन के चली जाऊँ। सुनहरा, मैं तुम्हें सिर्फ पॉइंट आउट नहीं कर रही, तुम पूरी दुनिया को, मैं पूरी दुनिया में वो जो लड़कियां और लड़के हैं जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं हम उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। खैर, जो तुमने अलमारी में पहले गंद बिछाया है और गंद करके आई हो, सारी की अलमारियां फेंक कर आई हो, वो जाकर पहले सेट कर रखा है, उसके बाद हम बाकी देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। टेक योर टाइम, रिमूव योर शूज एंड गो क्लीन द वार्डरोब। जो तुमने सारे कपड़े बेड पे फेंके जो मैं तुम्हें देख रही थी, ओके प्लीज ओके लेट मी यस एंड रिलैक्स, इट्स ओके। अगर बहुत अच्छी दुनिया को हो दिखा गई है एकदम
अजीब ही पागलों वाली बात है, ऐसा मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी अटैक आ रहे थे, लेकिन अभी मैं नॉर्मल हूँ। अच्छा खैर, नॉर्मल होने के बजाय मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, शायद तुम इस चीज से इंस्पायर हो जाओ। यार तुम्हें याद है मेरे चाचू का बेटा जो बहुत अच्छा गाता था? यार तुम्हें पता है जब वो छोटा था, सो ही रियली, अभी भी उसे गाना गाने का बहुत शौक है। लेकिन वो गाना नहीं गाता, उसने गाना प्रॉपर सीखा है, उसे सारे सुर पता है, सब कुछ पता है। बट बिकॉज जब वो बचपन में गाता था तो सारे वो होते हैं ना हमारे खानदान में, खानदानों में और दोस्तों में ह्यूमर, हम लोगों को ये लगता है कि हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो वो ह्यूमर है, पोक करेंगे, ओ भाई तू तो ऐसा, तू तो ऐसा, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। इतना सेंसिटिव हो यार सेंसिटिव होने की बात क्या है कि उस बंदे को बार बार इतना स्नैप किया गया है कि अब उसे गाना आता है, सुर आता है, जब उसे कोई भी ऑडिशन होता है ही वांट्स टू गो, ना वो किसी और चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर सक रहा है और वो इस चीज़ में आ ही नहीं सकता क्योंकि इतना उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया गया है दैट ही कांट इवन कॉन्सेंट्रेट। और वाकई उसकी आवाज़ अच्छी है यार, उसकी आवाज़ देखो, आप बचपन में व्हेन यू ग्रोइंग आपकी आवाज़ चेंज होती रहती है। पहले थोड़ी पतली होती है, फिर आप जब प्यूबर्टी हिट करते हैं आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली, बचपन की बात उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना मैप हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ही नेवर ट्राइड। यार मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल पेरेंटिंग का भी है कि अगर आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देंगे नहीं, वो कभी भी कॉन्फिडेंस गेन कर ही नहीं सकता। बाय दैट इट मींस एक्नॉलेजमेंट। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनेंगे नहीं, तो उनके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं। लेकिन आई थिंक नतालिया, ये बहुत शुरू होता है आपके स्कूल से। स्कूल में जो टीचर्स इसके साथ इतना ज़्यादा टाइम गुजरता है और उसमें टीचर ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि इस बच्चे में क्या स्किल्स हैं। वो सिर्फ इसी ग्रेडिंग के पीछे हम भाग रहे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो आपको, मुझे लगता है, बहुत एंड तक लेके जाते हैं। आप ये ग्रेडिंग सिस्टम मुझे लगता है कि फेलियर है। एब्सोल्युटली, हर वक्त आप बच्चे को पिन पॉइंट करते रहे, तुम्हारा ग्रेड नहीं आया, तुम्हारा ग्रेड नहीं, उसमें क्या कॉन्फिडेंस यार पिन पॉइंट के अलावा इवन देखो, मुझे लगता है, मेरा तो मानना ये कि आपका पहला जो लर्निंग इंस्टीट्यूशन होता है वो आपका घर होता है। मदर एग्जैक्टली, आप हर चीज पे अपने बच्चे को स्नैप करें, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं, दिस इज नॉट हेल्दी। आप अपने बच्चे को तमीज, आप जो कहते हैं ना, आप अपने बच्चे को तमीज सिखा रहे हैं, ये तमीज की बात नहीं है, आप उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे हैं। आप जो बिला वजह मार रहे हैं बच्चे को, आप जो डांट रहे हैं, पनिशमेंट्स दे रहे हैं, ये सब क्या है? पहली चीज जो बच्चे के अंदर होती है वो उसका बोलना होता है, उसने बोलने से एक्सप्रेस करना। एग्जैक्टली, जब आप उसको स्नब कर करके बोलना ही बंद करा देते हैं तो वो सब कुछ अंदर ही रह जाता है। नताली, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी, लेकिन ये बात भी है कि एक बेचारी माँ भी क्या कर सकती है। ये एक पूरा सोसाइटल प्रेशर होता है, रोल होता है। आपका पेरेंट्स जिसमें अम्मी और अब्बू दोनों इन्वॉल्व होते हैं, फिर आपकी फैमिली जिसमें दादा दादी इन्वॉल्व होते हैं, और फिर आपका इंस्टीट्यूशन, आपका स्कूल, टीचर्स, फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसी तरह मेरी एक दोस्त थी, शी हैव अ वेरी डार्क कलर, तो और वो हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहती थी कि मेरा डार्क कलर है, और उस मतलब डार्क कलर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, इज अ वेरी आई कैची कलर, मतलब लगता है कोई आ गया है। पहले जाओ जुनैरा दरवाजा खोलो, तुम दरवाजा खोलो, फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन क्या नहीं। बट आई रियली फील बैड फॉर पीपल, एंड स्पेशली अभी जुनैरा बात करी थी ना कि ये इर्द गिर्द का माहौल होता है, इर्द गिर्द का माहौल नहीं, somebody has to break this stereotype। हर किसी का हर जगह से आपको प्रेशर आता है। अगेन मेरी फ्रेंड आई है और ज़हरा बहुत अच्छे मौके पे आई है, क्योंकि आज हम जो डिस्कस कर रहे थे वो थी सेल्फ कॉन्फिडेंस के, क्योंकि मैं बहुत आज सुबह से एंजाइटी में थी, बर्नआउट थी, स्ट्रेस थी, और बड़े मज़े मज़े की हम बातें कर रहे थे। तो मिनाहिल बताओ, मिनाहिल हम बात करते थे, हमारी एक दोस्त थी, उसका बहुत डार्क कलर था, तो उस पर मिनाहिल और मैं बातें कर रहे थे। हम लोग ये बात कर रहे हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखें, ये बचपन से एक सिचुएशन होती है, एक रूट कॉज है ना। एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, आप उस बच्चे को हर बात पे रोक रहे हैं, मार रहे हैं, बेचा बच्चे ने क्या किया, हल्के से कोई ग्लास गिरा दिया, थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, मारना शुरू कर दिया, ग्रेड अच्छा नहीं आया, पनिशमेंट देना। मतलब मुझे तो ऑनेस्टली अगर मैं अपने बारे में बताऊं, और एक बात ये कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हमें तो पेरेंटिंग के नाम पे इतना ज़्यादा मारा जाता था, थप्पड़ मारे हैं, जूते मारे हैं, डंडे मारे, विच इज़ नॉट ओके। आई थिंक कि आप बच्चे को एक तो उनका कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर आपको लग रहा है कि आप उस बच्चे को हाथ से या मार के या अब्यूज़ करके आप उसको तमीज़ सिखा रहे हैं, दैट इज़ नॉट ओके, दिस इज़ नॉट फाइन एट ऑल। यार आई थिंक बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल मुझे लगता है कि हम लोगों के टाइम में या जो हमारे पेरेंट्स के टाइम में ना बहुत डिफरेंट माहौल था। बिल्कुल, उस टाइम पे बच्चे बात सुनते थे, अब बच्चे बात सुनते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इस वजह से भी है बिकॉज देखिए, हम आप मैं हम लोग नहीं चाहेंगे कि बच्चा हमारा रिफ्लेक्शन बने। एब्सोल्युटली ट्रॉमा की वजह से बच्चों का रिड्यूस हो जाता है जो बचपन में उनको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है वो ज़्यादा बोलता है, ठीक है, उसको कहेंगे
बहुत बोलते हो यार तुम, कम बोला करो, कम बोला करो। और हर बंदा बोलेगा, एक बंदा नहीं, ये घर से स्टार्ट होता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस जो रिड्यूस होता है वो घर से स्टार्ट होता है कि आपके पेरेंट्स। सॉरी आपकी इसी बात से ऐड करूँ, सिंस स्कूल मेरे साथ ये होता था, मेरे पेरेंट्स को सब टीचर्स यही शिकायत लगाती थी, शी इज़ वेरी टॉकेटिव, शी इज़ वेरी टॉकेटिव। लेकिन कभी भी ये उन्होंने नहीं सोचा कि अगर मैं टॉकेटिव हूँ तो मैं इसे क्या, मैं मतलब एक अच्छी जो है होस्ट बन सकती हूँ, मैं अच्छी एंकर बन सकती हूँ, मैं अच्छी रिप्रेजेंटेटर बन सकती हूँ, और मैं कई जगहों पे बहुत एक अच्छी लेक्चरर भी बन सकती हूँ। मैं लीडर बन सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मौजूद है। बट बात यही आपकी इसी बात से कि कभी भी ये चीज़ जो थी, ये मेरा स्किल था, जो मेरा टॉकेटिवनेस थी, ये मेरा स्किल था नेगेटिव तरीके से जिसको नेगेटिव तरीके हमेशा। और क्या होता था कि पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद घर जाके मुझे डांट पड़ती थी, मुझे पनिशमेंट मिलती थी, टीचर्स भी मुझे पनिश करते थे, क्लास से बाहर निकाल दिए। तो क्या हुआ कि उससे ये चीज़ मुझे बहुत अरसे बाद की कि ये तो मेरी स्किल है, ये मेरे अंदर एक शाइनेस नहीं है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आई थिंक बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे लगता है कि जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे ऊपर एक बहुत प्रेशर था कि समटाइम्स बच्चा कुछ करना भी चाहता है ना, उससे भी उसको रोक देते हैं। Exactly. तो मेरी शुरू से जो मतलब एक्टिविटीज थी वो थी क्रिएटिव चीजें बनाना, DIY, आर्ट एंड साइंस का कंपटीशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पढ़ाई में कभी कभी नहीं होता इंटरेस्ट बच्चों को, मतलब नहीं था मुझे। बिल्कुल ठीक है, तो मैं डिफरेंट चीज़ें बनाती थी, तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा स्टफ किया जाता था कि ये क्या फजूल चीज़ें तुम करती रहती हो, ये कोई चीज़ें करने की, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब मैं जब अपने सिबलिंग्स को, अपने बहन भाइयों को देखती हूँ और कभी देखती हूँ कि मामा उनको कह रही होती हैं कि यार बस सब कुछ छोड़ दो, किताबें निकालो, तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, whatever they want to do, अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहें एंजॉय भी करें। अगर एक बहन मेडिकल कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं वो किताब के अंदर ही घुस के बैठ जाए, उसकी लाइफ भी है। और जरूरी नहीं है अगर आप पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ आपके अंदर और स्किल्स भी तो हो सकती है। बिल्कुल ऐसा है। हाँ, एक इंसान के अंदर सिर्फ एक ही स्किल तो नहीं होती, देयर कुड बी मल्टीपल स्किल्स। एंड मुझे लगता है कि कांस्टेंट स्नबिंग से ना दो सिचुएशन हो सकती है, या तो बच्चा बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और उसको वही वाली बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है, या बच्चा रिबेलियस हो जाता है। नथिंग इन बिटवीन कि भाई ठीक है कर लें जो करना है। आप लोगों को लगता है जो बहुत ज़्यादा आप अपने बच्चों को मार रहे हैं वो बच्चा दुरुस्त करेगा, नहीं, बहुत से बच्चे फिर हम वही पंजाबी में कहते हैं टीट हो गए। we do that. अब ये भी होता था हमारे साथ कि बचपन में हमें कहा जाता था कि जो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सिर्फ वही कामयाब होगा। लेकिन हम देखते हैं कि लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि भी आप आफ्टर 60 ईयर्स कर सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप अपने घर में बैठ के, आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ता, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इसके अलावा आप फैशन डिजाइनर हैं, अपने घर से काम कर सकते हैं। इन चीज़ों और ये जो सारी थी ना, ये नतालिया यार कुछ खाने को ले आओ, फिर हम बातें करते हैं यार। आई फील वेरी गुड आइडिया, आई एम हंग्री एज वेल। मैं ये बताई थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तुम दर्जी बनोगी, तो मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा अच्छा डिग्री, ये पूरी डिग्री है, पूरी स्टडी है, क्योंकि वो एक सोशल कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे लगा कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। थैंक यू ज़ारा, प्लीज हैव सम चिप्स। खाना हम खाएंगे जरूर, लेकिन ऐसे खाएंगे अभी दे आर द स्नैक्स ओनली, जो कुछ टाइम बाद मेरे पास आ जाएगा। बताना मैं ये चाह रही हूँ कि इस सारी चीज़ों की वजह से बहुत टाइम तक डिग्री के अंदर भी मैं सोचती रही यार मैं दर्जी बन रही हूँ, मैं दर्जी बन रही हूँ, मैं दर्जी। तो आपके माइंड ऑटोमेटिकली ना उस तरह ट्रेन हो जाता है कि अच्छा अब किसी ने कुछ बोल दिया है, खानदान वालों ने बोल दिया है कि अच्छा अब तुम ये कर रही हो, ये कोई डिग्री है, इसमें क्या करोगी, तुम कपड़े सियोगी। मतलब हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है या कितनी मेहनत से हमने वो पूरी डिग्री, कितने पैसे भी लगाए हैं उसके ऊपर, लेकिन बच्चे की जो मेन चीज़ है ना वो घर से शुरू होती है। आप उसको जितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज बच्चा होगा उतना ज़्यादा उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्कुल शाटर हुआ होगा, और दूसरा ये है कि वो रिबेलियस भी बहुत होगा। तो वो कहते हैं ना बच्चा बदतमीज है। ऐसी पर्सनालिटी जो बच्चा हो या टीन्स में, जब स्पेशली ये टेंट्रम्स तब ज़्यादा ग्रो करते हैं जब बच्चा टीन में टर्न करता है। अगर कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है या सेल्फ कॉन्फिडेंस का लैक है, उसके अंदर कमी है, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या स्टेप्स होने चाहिए एज अ फैमिली मेंबर? यार मुझे लगता है कि यू हैव टू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर किड। ठीक है, व्हाटएवर दे डू,
अगर कोई बच्चा है, ठीक है, हमारे घर में जो नॉर्मली मेरे जो पेरेंट्स ने मेरा ब्रॉटअप किया है, तो वो कहते थे कि अगर एक थप्पड़ कोई लगाया ना तो उसको दूसरा थप्पड़ लगाया करो आगे से, ताकि उसको पता चले कि थप्पड़ लगे तो कैसा होता है। एग्जैक्टली। बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसे किसी वायलेंस में लेके जाएं, बट आप अपने बच्चे को बताएं कि यार ये ऐसे है, इसका सही तरीका ये है, और ये उससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्योंकि जब वो गलत को गलत नहीं कहेगा, वो चुप कर जाएगा। हमारी बहुत सारी खवातीन बहुत सारी चीजें यू नो फेस, आप जॉब करती हो, मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, फेस करती है ना, लेकिन नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि यार क्यों अपनी यू नो बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। क्यों? हमारी सिर्फ इज्जत है, आपकी इज्जत नहीं है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी यू नो ग्रूमिंग का। तो बच्चे को एक्नॉलेज करना सीखें, अपने बच्चों को एक्नॉलेज करें, जो वो करते हैं, जो वो जिंदगी में करना चाहते हैं, वो उसी में ही अच्छे हो सकते हैं, उनको वो करने दें। ठीक है, अगर एक बच्चा है वो पेंटिंग करना चाहता है तो उसे करने दें, ठीक है, क्योंकि वो उसमें परफेक्ट होगा। आप उसको डॉक्टर बनाने के बाद अगर एक डॉक्टर है और डिग्री तो उसने ले लिया है, बट वो डॉक्टर किसी काम कर रही है। आपकी इसी बात से सॉरी ज़ारा, वो आई है कि आजकल मैं देखती हूँ कि बड़ी डॉक्टर्स भी बन रही हैं, लेकिन साथ साथ वो मॉडलिंग भी कर रही हैं। कहती है हमें बहुत मजा आता है मॉडलिंग करने में, मेरे साथ ही बहुत। और लेकिन वो साइड बाय साइड बहुत सी जो है इंजीनियर्स भी बन रही हैं और MBBS भी कर रही हैं। तो ये सारा कुछ क्या ये दोनों हंसती रहेंगी? ऐसे नहीं, मैं किसी और बात पे हंस मैं खा रही हूँ, खाओ खाते पीते घर से हैं सारे ना। तो यार देखो, स्किल सेट अच्छी बात है, लेकिन शौक को जरूर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियां, मेरी फ्रेंड्स है डॉक्टर्स हैं, शादियां करने के बाद घर बैठी हुई हैं, कुछ भी नहीं करी। आपने क्यों ही डॉक्टरी पे इतना पैसा लगाया किसी यार? बच्चे का हक मारा ना, किसी और को दे देते देना ठीक चाहिए है। तो उसमें ये भी है कि उनके पेरेंट्स ने भी बस डिग्री करा दी है, बट कॉन्फिडेंस नहीं दिया ना कि जाके बाहर काम करो। आपकी सॉरी इस बात है कि लोग कहते हैं शादी भी करनी है तो डॉक्टर से करनी है, लेकिन करनी क्या, फिर उसे खाना पकवाना है। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक मेरा मानना ये है कि देखें, आप जो एक फॉर एग्जांपल 25-26 साल का एक नौजवान है या लड़की है, अब वो एक ग्रोन है। अब आप उस 25 साल की लड़की के बारे में अगर आप देखते हो, अब जैसे मुझे देख रहे हो, तो आप लोगों को लगेगा हाय मैं रूड हूँ। तो अब मेरे माँ बाप मुझे कहें तुम बदतमीजी कर रही हो। अब आपने वो 25 साल, आप लोगों ने 25 साल मुझे उसी माइंड फ्रेम से बड़ा किया है, कांस्टेंट स्नप से, कांस्टेंट टॉर्चर से। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 25 साल का नौजवान वेल बिहेव्ड, ग्रूम्ड होगा? नहीं, शुरू से आपने, इट्स अ होल लॉन्ग प्रोसेस आई गेस, कि आप शुरू से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप शुरू से उसका ब्रॉटअप सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, एंड स्पेशली जब आपको पता है कि यार इट्स अ लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट ओनली कि आपने बस बच्चा दुनिया में आया और वो खुद ही पल बढ़ जाएगा, नहीं, वो तो जानवर भी होता है। के साथ भी वो सेम ट्रीटमेंट करेगा। एग्जैक्टली जो ट्रीटमेंट उसके साथ हुआ है और जो चीजें वो नहीं निकाल पा रहा, बिल्कुल, जो रवैया आपने उसके अंदर डाले हैं, वो एग्जैक्टली उसी तरीके से सोसाइटी को एंड इसका बहुत ज्यादा लिंक आपका पेरेंटहुड के साथ भी है। मुझे लगता है कि जिस तरह के हमारे मैं यही बताई थी कि पेरेंट्स के टाइम पे, जो उस टाइम पे माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि हम तो बाहर नहीं जाते थे, कोई पीछे भी चलना शुरू हो जाए तो हम डर जाते थे कि कोई लोग ये ना कहे कि इसके साथ कोई वो यू नो अफेयर तो नहीं है। तो अब के टाइम में हमारी मतलब मेरी मदर ने मेरा जो ब्रॉटअप है वो ऐसा किया है कि यार कोई चल के तो दिखाए। एग्जैक्टली, पे कॉल करें आप, और कोई चल के तो, और किसी की जरूरत नहीं कि कोई चल के दिखाए, ठीक है। इतना आप हाई अलर्ट पे होते हो। देखो, लड़का और लड़की जो दोनों है ना, दोनों का ब्रॉटअप में मुझे नहीं लगता डिफरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की और लड़के आजकल के तो जमाने में, सॉरी टू से, बट लड़कों दे आर नॉट इवन सेफ। हाँ, नो वन इज सेफ। तो पॉइंट ये कि दोनों को आपको हर चीज बच्चे को बतानी पड़ती है कि ये सही है, ये गलत है, दिस इज बैड टच, गुड टच, वगैरह वगैरह। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ लड़कियों का ही नहीं है, हम इसी बात से लड़कों का भी होता है। लड़कों को भी, जिस तरह लड़कियों को लड़कों के बहुत सी जो है वो स्किल्स आनी चाहिए, लड़कों को भी लड़कियों की बहुत सी स्किल्स आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, ताकि उनमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि नाउ वी आर इवॉल्विंग, हम बहुत से बच्चे जो है आउट ऑफ द कंट्रीज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत से लड़के पढ़ने जा रहे थे और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों शैटर हो जाता है? क्योंकि वो मतलब वो चीज़ें जो है ओन नहीं कर रहे। जैसे कि बहुत सी स्किल्स जो होममेड हमारी होम स्किल्स होती है, वो फीमेल एट्रीब्यूट्स को मेल बहुत बातें हो गई हैं, गेस्ट के लिए कॉफी ले आते हैं। यस, आई विल टेक द कॉफी, प्लीज आप दोनों बातें करें। नहीं, मैं भी नहीं, कॉफी प्लीज गेस्ट के लिए लेकर आना। के लिए तुम पियोगी? ले आओ, अगर प्यार से पिला।
हमारी कैफे नहीं अभी तक लेकर आई, देखना मेरे लिए नहीं लेकर आई। डेफिनेटली नतालिया, नहीं लेकर आई ना? बातें कर यार एक्चुअली मेरा कॉफी खत्म हो गई। एक्चुअली हमने ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाना था, तो हमारा आज प्लान था। हम इतने कैफीन कंजम्पशन करते हैं ना, मतलब हम तीनों आप शेयर कर सकते हो। नहीं, यू कैन नहीं, गेस्ट कप, ये मेहमान का कप, ये मेहमान के बर्तन स्पेशल कप है। हाँ, वो कहते हैं ना मेहमानों के बर्तन, वो कैबिनेट में जो अपनी हाँ, ये वो हमारे वो वाले बर्तन है, हम लोग आम लोग उसमें खाना नहीं खाते। खैर, तो हम कहाँ थे भाई, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम जी सुबह डिस्कस कर रहे थे, जुनैरा बहुत स्ट्रेस में थी अपने कपड़ों को लेके, वो इतनी परेशान होगी, कहती मेरे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सारा खत्म हो गया कि मेरे कपड़े जो हैं वो मैं हर जगह जाऊं तो मुझे नया जोड़ा चाहिए। तो हम इनको वहां से समझा रहे थे। मुझे बताइए, एक एडल्ट में, जैसे अगर ये एडल्ट है, मैं एडल्ट हूँ, कोई इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है तो कैसे उसको हम केटर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल एडल्ट्स तो दे आर वाइज इनफ कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो लिबास और ये जो पर्सनालिटी है ना आपकी, ये कुछ टाइम के बाद फेड हो जाएगी, ठीक है। या अपीयरेंस, हम बूढ़े होते हैं, ठीक है, हम उसके बाद हमारी ब्यूटी वैसी नहीं रहती है, ठीक है। खुद को अच्छा रखना, बेहतर रखना अच्छी चीज़ है, ठीक है। ग्रूम्ड आप ज़रूर रखें, बट उस चीज़ को सर पे सवार ना कर लें कि अगर बाहर जाएंगे सोसाइटी में लोग हमें इस चीज़ से रिकग्नाइज करेंगे कि यार ये तो अमीर बंदा है क्योंकि इसने ये ब्रांड पहना है। बिल्कुल। अच्छा ज़ाहरा, एक और चीज़ भी है कि आज तो बड़ा ट्रेंड हो गया जिम जाने का। जो लोग जिम जाते हैं ना, लोग उनको बड़ा समझते हैं कि ये कॉन्फिडेंट है, हाई क्लास है, ये वो, जबकि जिम एक्टिविटीज़ हम एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं। मतलब जुम्बा क्लासेस को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी जो है यूट्यूब पे जुम्बा क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा हमने इसको लिंक क्यों कर दी है कॉन्फिडेंस? ये इनका सारा जो है ना, जो सोशल मीडिया पे ये देखती है ना, नए कपड़े, वो एग्जैक्टली आपके ऊपर ट्रेंड, ये सारे का इनको आंसर दे ताकि इनको पता चले कि ये इन चीज़ों से सेल्फ कॉन्फिडेंस का कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल यार देखिए, लाइफस्टाइल बेहतर करना एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, और वो आपकी ग्रूमिंग का पार्ट है। अगर कोई बंदा जिम इसलिए जा रहा है कि वो अपना लाइफस्टाइल अपना बेहतर करना चाह रहा है, एक्टिव रहना चाह रहा है, हेल्दी रहना चाह रहा है, तो वो जरूर जाए। जिम जाने में कोई बुराई नहीं है, बट उस चीज़ को सिर्फ एक नॉर्म बना लेना, एक स्टेटस की वो बना लेना कि यार मैं तो जिम जाती हूँ। आप वो फ्लेक्स मारते हैं ना लोगों को जाके, यार बास्केटबॉल स्पेशल जिम वेयर लिए जाते हैं, फिर जिम के लिए शूज लिए जाते हैं, जिम बॉटल्स लिए जाते हैं, जिम बैग्स लिए जाते हैं, फिर अच्छा जिसके पास ट्रेनर होगा ना वो उससे ज्यादा फ्लेक्स, उससे तो कोई बात ही ना करे ना। अब मैं जब जिम जाती हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे कोई ट्रेनर लेना पड़े, मैं जाती हूँ, मुझे बेसिक्स पता है, ना जा सकूँ तो घर कर लेती हूँ, इसलिए कि आप हेल्दी रहे, पूरा दिन आपकी एक एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी आपकी, यू नो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको स्टेटस के यार वो F8 वाला या उधर वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि लोग, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है लड़कियों में स्पेसिफिकली, हम जिस तरह ऑफिस में या इधर उधर किसी ने कोई चीज़ करना शुरू कर दी ना, दूसरा वाला भी करना शुरू कर देगा। और ये आपके F8 से आज इसमें भी बड़ा फ्लेक्स होता है कि F6 वाले में जा रहे हैं, F7 वाले में जा रहे हैं, I8 इधर जा रहे हैं, दिल्ली में कहीं जा रहे हैं, बहुत ही एलीट एरिया से। यस एग्जैक्टली, नॉर्मल जिम तो जाना ही नहीं है ना, वो क्या है, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली। इंटरनली अगर आप खुश हैं कुछ करने में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के आप ना लोगों को खुश करना छोड़ दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोगों के बच्चों में अक्सर ये होता है कि वो अब्यूज़ का शिकार होते हैं, ठीक है, और हम लोगों को डराया जाता है कि ये नहीं बताना, या बच्चे खुद ही बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो उसमें आई थिंक गुड टच एंड बैड टच का बहुत ज़्यादा रोल है। तो व्हाट डू यू से कि अगर एक छोटा बच्चा है उसको किस तरह समझाया जाए? फिर वो होता है ना कि एक अक्सर वो पेरेंट्स हेजिटेट भी करते हैं कि हम बच्चे से किस तरह कम्युनिकेट करें कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उसको कैसे समझाए ताकि कल को वो इस चीज़ से सहमे ना। अगर कुछ लोग तो बताते ही नहीं अपने बच्चों को, कुछ लोग तो सहमत ही नहीं करते। मुझे लगता है कि इसके साथ ऑफिस में भी ऐसे होता है कि पेरेंट्स की तरफ से ना खासतौर पर लड़कियों को कहा जाता है बोलना नहीं है, कुछ बेचारी लड़कियां बोलती ही नहीं। ऑफिस में भी वो इसी हरासमेंट को जो है वो बर्दाश्त क्या ये चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस को करती है, तंग पिन करती है? मुझे लगता है कि जब मैं यही बता रही थी कि जब घर में आपकी ग्रूमिंग का पार्ट नहीं होती ना ये चीज़ें, तो फिर आपको सोसाइटी में बहुत चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं। हम लोग कॉन्फिडेंट इसलिए बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है, ठीक है, एंड माशाल्लाह दे वर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि लड़की हो या लड़का हो दोनों को इक्वली कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है। मतलब अब मेरे घर के अंदर अगर मेरा भाई है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई जो है वो चाय नहीं बना सकता बिकॉज ये लड़कियों का काम है, ठीक है। दिस इज द वेरी गुड पॉइंट। एग्जैक्टली, तो मेरा भाई भी चाय बनाएगा और वो मुझे भी देगा बिकॉज
इक्वल होना चाहिए। ठीक है। आपकी ग्रूमिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, दोनों को बताना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके बच्चों ने इस सोसाइटी में सरवाइव करना है, ठीक है। आजकल इंटरनेट और ये सब चीज़ें, इसलिए लोगों को अवेयरनेस बच्चों को मुझे लगता है ज़्यादा आ गई है। या जेन जी को अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा इस हर चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं आपसे, ठीक है। हर चीज़ पे सवाल करेंगे, हर चीज़ पे आर्ग्यू करेंगे, ये क्यों ऐसे है, तो उन्हें वो जवाब हमें देना चाहिए। एग्जैक्टली वो देना ज़रूरी है। और आपको हर तरह की एजुकेशन अपने बच्चे को देनी चाहिए। बेसिकली आपकी बॉडी से रिलेटेड क्यों ना हो, लड़कियों की बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारी एजुकेशन लड़की के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। एंड लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल बिफोर वी एंड द टॉपिक, कि आजकल हमारी ना रिश्ता कॉन्सेप्ट और हमारा रिश्ता कल्चर इतना बुरा है कि लड़की ऐसी हो, लड़की ऐसी हो, काली है, गोरी है, मोटी है, ये तो वो कॉन्फिडेंस हम लड़कियों में और लड़कों में भी इवन ओ लड़के के बाल कम है, लड़के का कट छोटा है, लड़का नाटा है, लड़का ऐसे, तो वो कॉन्फिडेंस दोनों में कैसा हम बिल्ड करें या क्या करें उनके लिए? देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेरेंट्स को, माओं को अंडरस्टैंड करना है कि उनके बच्चे के साथ किस तरह का पार्टनर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर, देखिए आप इवन लड़के की माँ है ना, लड़का नॉर्मल होगा तो वो कहेगी यार डॉक्टर, आपका बेटा जाहिल है, आप डॉक्टर लड़की क्यों लाना चाहती, ठीक है, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा उसके साथ। एग्जैक्टली। पॉइंट मेरा ये है कि दोनों पेरेंट्स को ना, दोनों पार्टीज के पेरेंट्स को थोड़ा वाइजली सोचना चाहिए कि आपके बच्चे के साथ कैसा बच्चा या बच्ची चल सकती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात जैसे कि जिन लड़कियों के जैसे रंग सामने होते हैं, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए? देखिए, कलर अलग अलग है ना, हर तरह की अलग अलग, किसी को कम या ज़्यादा प्यार नहीं करता, इक्वल प्यार करता है। कोई चिट्टा है तो ऐसा नहीं उसको फेवरेटिज्म मिलेगा कि वो ज़्यादा उसको प्यार मिलेगा या दूसरे को कम, ठीक है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर कोई लड़की है, लेट्स से वो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वो अपने आप को ग्रूम्ड रखे, अपने आप को, मैं यही बता रही हूँ, आपकी इंटरनल हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की खुशी से, ठीक है। जिस तरह बहुत सारे रिश्ते हमारे पेरेंट्स, मेरी अम्मी देखती हैं, ठीक है, वो अक्सर मुझे कह रही होती है ये देख लो, वो देख लो, ये यूँ है, वो यूँ है, ठीक है। हमारे घर कभी कोई लोग आए तो यार नहीं, बच्ची की हाइट छोटी है, ठीक है, बच्ची बहुत तेज है, ठीक है, बच्ची काम करती है, ज्यादा बोलती है, काम करती है, ऊंचा हंसती है। आई हैव हर्ड दिस। तो मैंने मुझे एक दफ़ा इतनी हंसी आई, मुझे किसी ने मुझे कहा कि काम नहीं, तो मैंने कहा कि देखिए, जो लड़की आप घर लेके जा रहे हैं ना, वो आपकी जनरेशंस को चलाएगी। एग्जैक्टली। अगर आप एक जाहिल औरत लेके जाएंगे ना, तो वो आपकी जनरेशन को जाहिल ही बनाएगी। बिल्कुल। अगर आप एक कॉन्फिडेंट औरत लेके जाएंगे तो वो आपके बच्चों को कॉन्फिडेंस देगी, जैसे हमारी माँ ने हमें दिया है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, ठीक है। तो उसमें ये वाली चीज़ें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काली गोरी से फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी सीरत, अच्छी लड़की, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। मुझे लगता है बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। लेट्स गो ईट खाते हैं, मैं आप लोगों को अच्छी सी ट्रीट दूंगी। ओह माय गॉड, तुम दोनों ने मुझे इतना कुछ सिखाया है। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू तुम लोगों का भी, सिखाया है। हाँ चलो यार, आई होप इट हेल्प। चलिए, लेट्स गो। टाइम देते हैं आपका मुझे।